नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के नैनसन स्थित सुप्रभात चिल्ड्रंस एकेडमी में बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती पर आयोजित इस महनीय कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण करके बाबा साहब के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे सुप्रभात चिल्ड्रंस एकेडमी के मैनेजर इंजीनियर सुभाष चंद्र पाल को आप ज़रा गौर से देखिए। पुष्प अर्पित करते वक्त बाबा साहब को वो अंतिम प्रणाम कर रहे हैं। न सिर्फ वो बल्कि विद्यालय के वर्तमान प्रिंसिपल साइमन क्रिस्टोफर सर ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसके बाद विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल अशोकन सर ने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मुख उनको माल्यार्पण अर्पित किया। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके उनका अभिनंदन और स्वागत किया। न सिर्फ इतना, अध्यापकों की पूरी टोली ने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित करके दीप प्रज्वलन करके उनका अभिवादन और उनका स्वागत किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर आधारित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने क्या कुछ कहा ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बाबा साहब के चित्र पर अर्पित किए जा रहे पुष्प को आप जरा गौर से देखिए। अब आइए आपको सुनाते हैं कि आज वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। नमस्कार। आज हम लोग ये 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। इसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इसका नाम भी हम लोग समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे देश के जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था पहले कानून मंत्री बने। कोई देश चलता है तो वह कानून से ही चलता है। उनके जीवन से हम लोगों को नकल लेनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन्स व्हिच कैन चेंज आवर वर्ल्ड। इसके लिए विद्यालय प्रमुख है। शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन के लिए सुप्रभात चिल्ड्रंस एकेडमी इस ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय आप लोगों के सहयोग से चल रहा है। Today, as we have seen the 14th April 2025, on this day, it is very important for us to remember, as it is written, salute to the great human Lord Ambedkar. Really, he gives a salute because of him only today we are living in a free India. We have got all the rights. He is the man who has written the best Constitution of India, the best Constitution of the world. All over the world there is Constitution, but the best Constitution is of our country, India. He is the man who is not. And one special thing I would like to tell that he gave the thing equality. All should be seen in a level mode. I would like to give a brief history of Dr. B.R. Ambedkar. He was born on 14th April 1891 in today's Madhya Pradesh, Mero. That time it was in British Bombay Presidency. His father name was Ramji Melody Satpal. He was an army officer in Madhya Pradesh. So when you celebrate all over India, what is the significance of this day? We all know about who was B.R. Ambedkar. आप सभी भारतीयों के लिए पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा दिन है। ऐसा दिन है जो हम सभी भारतीयों को एज अ टीचर सारे लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि टीचर जो होता है मार्गदर्शक होता है। अपने बच्चों को बताइए, अपने आसपास के रहने वालों को बताइए, अपने आसपास की तरफ के लोगों को बताने का ये काम आज इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, सेलिब्रेट करने के लिए अम्बेडकर जयंती। और अम्बेडकर जयंती हमारे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। We are celebrating the birth anniversary of Bharat Ratna Dr. Bhimrao Ambedkar.
He was the chief architect of our Constitution and great social reformer. Dr. Ambedkar showed us the path of equality, freedom, and brotherhood. He dedicated his our life to promoting education and social justice. On this day, let us take a peace to follow his path, contribute to build a better and equal society. Ambedkar is not just a name. Ambedkar is not just a name. He is an idea and inspiration that guides every generation. And lastly, a special thanks to my school, Suprabhat Children's Academy, for giving me a wonderful opportunity to speak today. सारी चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन हमें उनसे सीखने की ये ज़रूरत है कि हमें अपने काम को पूरे उत्साह से और मन से करना चाहिए। और एक कहावत कही गई है, संतोषम परम सुखम, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम जितने में हैं उसी में संतोष करें। उसका मतलब ये है कि दूसरों को ऊपर जाते हुए देखकर उनसे ईर्ष्या की भावना न रखें, बल्कि अधिक से अधिक प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।